एक बार सभी विद्यार्थियों को फिर से अभिनंदन करता हूं। मैं विकास आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूं औसत का लेक्चर नंबर 3 आज हम लोग पढ़ेंगे। ये आपका क्लासेस डेली मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। मंडे टू फ्राइडे आपके 7 बजे आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण एनटीपीसी या ग्रुप डी या एसएससी, इन तीनों में आपके जितने क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में वो सभी क्वेश्चंस को हम देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि सर किसके पहले जो आपने औसत का 2 कॉन्सेप्ट 2 लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट आपने दिया था वो सभी काम आएंगे कि नहीं आपको। आप एक बात याद रखिएगा मेरे बात को कि सर आप एनटीपीसी दीजिए या ग्रुप डी दीजिए, रेलवे के एग्ज़ाम में जो मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं वो बहुत ही आसान होता है, एकदम सिंपल होता है। कुछ ज़्यादा आपको ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एकदम बेसिक जानकारी रखिए कि मैथमेटिक्स क्या होता है। और एकदम अगर आप एनटीपीसी या ग्रुप डी ओरिएंटेड अगर आप कॉन्सेप्ट को रखते हैं तो आपसे सारे प्रश्न बनेंगे, ठीक ना। इसीलिए जो हम आपको बता रहे हैं वो आपका एसएससी लेवल तक है, एसएससी मेंस लेवल तक है। बट आप एक चीज़ देख लीजिएगा सर कि आप एसएससी एनटीपीसी या ग्रुप डी के जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे वो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो जितने भी प्रीवियस ईयर के संपूर्ण एनटीपीसी या ग्रुप डी में जो क्वेश्चंस आया हुआ है उन सभी को एक एक करके देखेंगे। इस क्वेश्चंस का एक डीमेरिट्स और इसका मेरिट्स भी है। डीमेरिट ये है कि ये क्वेश्चंस हिंदी में हैं। जो विद्यार्थी इंग्लिश में कंफर्टेबल होंगे उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी फ़िलहाल हम इस हिंदी लैंग्वेज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको बता रहे हैं। कोशिश करेंगे कि बाइलिंगुअल क्वेश्चंस को किया जाए, ठीक है। अब देखिए, इसका खासियत ये है कि आपको ये पता चलेगा कि सर एनटीपीसी में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और इसका रिपीटिशन कितने बार होती है। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं हम एनटीपीसी से रिलेटेड या ग्रुप डी से रिलेटेड। एक बार इसको अच्छे से देखिए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस जो होते हैं रेलवे में उनका लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, बहुत ही आसान होते हैं। और जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है वो वहीं से बनेगा। और सर ये भी बता दे रहे हैं कि जितना हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया है आपको उसका 10 से 15% की आवश्यकता है रेलवे एनटीपीसी के लिए, ठीक है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे और उसका सॉल्यूशन निकालने का चेष्टा करेंगे। सबसे पहले आप लोग प्रश्नों को पढ़ेंगे और पढ़ के खुद से हल करने का चेष्टा करेंगे। पढ़िए। 3 के पहले 5 गुणजों का औसत है। क्या है? इन चारों ऑप्शन में आपको एक बताना है। भाई देखो, बना तो सब लेंगे बट सर सिलेक्शन उनका होगा जो थोड़ा जल्दी बनाएंगे, जो फास्ट बनाएंगे, जो सेकंड में विथिन सेकंड में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसीलिए कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ती है, कुछ ट्रिक की आवश्यकता पड़ती है, कुछ फार्मूलाज की आवश्यकता पड़ती है। चलिए इंग्लिश में अगर हम इसको बोलें, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। प्रथम 5 संख्या जो 3 का मल्टीपल है उनका एवरेज क्या है। अगर हम इसको लिखना चाहे तो ऐसा होगा सर, ये पहला संख्या 3 का मल्टीपल का सबसे पहला संख्या 3 है, फिर उसके बाद हो गया 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, हो गया 5, 1 2 3 4 5। अब सर आपसे पूछा गया है कि फाइंड द 3 के पहले 5 गुणजों का औसत क्या है, तो उसका औसत क्या होगा। तो सर आपको मैंने एक चीज़ बताया था, ये है एपी सीरीज। अगर ये एपी है तो सर इसका एवरेज क्या होगा जो इसके बीचों बीच होता है, और इसके बीचों बीच क्या है सर, 9 मेरा आंसर होगा। बात समझ में आ रहा ना। अब सर इसको आप बिना पेन उठाए भी बना सकते हैं, इसमें दम क्या है। आप एक चीज़ देखो, 3 के पहले 5 गुणज, इसका मतलब टोटल 5 सीरीज होगा। तो सर एवरेज क्या होगा उसका बीचों बीच, तो 5 का बीचों बीच होता है तीसरा नंबर, और तीसरा नंबर सीरीज मतलब क्या हुआ, 3 का मल्टीपल है तो 3 3 9 आंसर हो गया। आ रहा है समझ में? आइए सर, अब एक चीज़ और है, ये जो आपका पहला आंसर हो गया। अब ज़रा समझिएगा अच्छे से, ये एपी क्यों है। एपी क्या होता है सर, जब किसी नंबर के बीच का जो गैप है ना सेम अगर होता है तो वो उसका एपी कहलाता है। जितने भी टेबल आप पढ़ते हैं
2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा, 20, 25 जो भी आप टेबल पढ़ते हैं ये सब एपी में होते हैं। जितने भी लगातार इवन नंबर है वो भी एपी में है, जितने लगातार ऑड नंबर है वो भी एपी में है। 1 से लेकर लगातार जो संख्या आप बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब एपी में है। अगर सब एपी में है तो उसका एवरेज क्या होगा, पहला और लास्ट को 2 से डिवाइड कर दो या उन दोनों के बीचों बीच। जैसे यहाँ पर पहला संख्या क्या था 3, अंतिम संख्या क्या था 15, दोनों को जोड़ दो, 15 + 3 18/2, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका बीचों बीच का नंबर निकल जाएगा सर, और वही होगा उसका एवरेज, या उस नंबर का बीच वाला जो नंबर होगा वो मेरा एवरेज होगा। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न करिएगा। रेलवे का क्या बोला है, 9 के प्रथम 30 गुणजों का औसत क्या है। 9 के प्रथम 30 गुणजों का औसत क्या है। अब जरा मेरा बात बताइए सर, 9 के प्रथम 30 गुणजों का औसत बोला है, मतलब ऐसा पहला 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36 ... ऐसे हमको 30 नंबर टर्म तक पता लगाना है। 13th टर्म, अगर 13th टर्म आपको बोला जाए कि इसका 13th टर्म क्या होगा, 30वां नंबर टर्म क्या होगा, तो पहला नंबर टर्म 9 है, दूसरा नंबर टर्म 18 है। कैसे निकाले सर, आपने 2 को 9 से गुणा कर दिया, तीसरा नंबर टर्म को 3 से 9 से गुणा कर देंगे। उसी तरीके से 30 नंबर टर्म निकालने के लिए 30 को 9 से गुणा कर देंगे, 9 तिया 27, बोलो हाँ या ना। तो सर हमने एक चीज़ देख लिया कि पहला टर्म 9 और अंतिम टर्म हो गया 270। एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इसको ऐड कर देंगे, 270/2 कर देंगे। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 279/2 डिवाइड कर दीजिए, 139.5, 139.5 ये मेरा आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है? देखो जितना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा आपको पेन उठाने की आवश्यकता उतना कम होगी, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा आपको पेन उठाने की आवश्यकता उतनी कम होगी। ये आपका 2016 रेलवे एनटीपीसी जो हुआ था ना, ऑनलाइन परीक्षा, इसके पहले एनटीपीसी का एग्ज़ाम, उसमें पूछा गया था। देखो पाली 1 पाली 3, पाली 1 मतलब हो गया शिफ्ट 1 शिफ्ट 3, इसका मतलब क्या हुआ कि उसी ईयर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिपीट भी करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जब भी आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा एनटीपीसी का, तो आपका मान लीजिए डेट पड़ा 2 सप्ताह बाद, तो जो एग्ज़ाम अभी हो रहे हैं रिसेंटली, उसमें जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे के आएंगे या जो रिव्यू मिलता है आपके ऑनलाइन वगैरह, उसको ज़रूर देखिएगा सर कि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा सर कि किस लेवल का तैयारी करना है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। देखो ये सीक्वेंस क्या है कि उस बुक में रेंडमली क्वेश्चन दिए गए हैं, बस जिस लेवल के क्वेश्चन हैं आपका, जो हमने टॉपिक आपको पढ़ाया है, जो कॉन्सेप्ट हमने दिया है, उससे रिलेटेड प्रश्नों को हम लेके आए आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 2 संख्याओं का औसत m है। देखो 2 संख्याओं का औसत m है, दोनों में से एक संख्या n है, तो दूसरी संख्या क्या है। अब दोनों में से एक संख्या, मान लो पहला संख्या तो बोल ही दिया n है, मान लो दूसरा संख्या y है, और 2 संख्याओं का औसत क्या होता है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, और वो दिया हुआ है उसका क्या है, औसत m है। तो बताइए वो संख्या क्या है, दूसरा संख्या निकाल लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2m, n को वहाँ लेके चले जाइए, तो y = हो गया 2m - n, बोलो हाँ या ना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाइए, ये भी आपका RRB अजमेर ASM 2001 में आया था, बहुत पहले आया था। RRC आपका 2013 में आया है ग्रुप डी में। अब आ जाइए, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत। आ जाइए, मैंने आपको बताया था इस तरीके से ऑप्शन देगा कि प्रथम 10 सम संख्या, जब संग इस तरह का वर्ड यूज करेगा, प्रथम 10 सम संख्या, 10 तो 10 बोला है, उसमें 1 जोड़ दो, यही मेरा एवरेज हो गया, आंसर हो गया। अगर इसी तरह से अगर बोल देगा प्रथम विषम 10 संख्या, प्रथम विषम 10 संख्या, तो सिर्फ 10 होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर सम संख्या बोलता है तो सम संख्या में n+1 करते हैं, और विषम संख्या बोलता है तो सिर्फ n करते हैं। सम संख्या का मतलब हो गया इवन नंबर, और विषम संख्या का मतलब हो गया ऑड नंबर। क्या बोला है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर, तो ये मेरा हो गया n+1। अब ये कैसे हो गया इसको भी बताते हैं। आप लोग जानते हैं
कि प्रथम 10 बोला है। देखो प्रथम नंबर तो आप निकाल लेंगे, बट सर इसके बाद जो 10वां नंबर टर्म है वो कैसे निकलेगा? पता है 10वां नंबर टर्म निकालने के लिए, क्योंकि देखो जो आपका इवन नंबर होते हैं वो अगर पहला टर्म बोलेंगे तो 2 है, दूसरा टर्म बोले तो 4 है, तीसरा टर्म बोले तो 6 है। तो जितना टर्म बोलते हैं नंबर उससे डबल होता है। तो अगर हम आपको 10वां टर्म बोलेंगे तो 10वां टर्म का नंबर होगा 20। अब सर आपको पहला नंबर पता चल गया, अंतिम नंबर पता चल गया, तो ये हो गया 2 + 20/2 कितना हो गया सर? 11। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है? आइए देखिए, बहुत आसान प्रश्न होते हैं रेलवे में, धीरे धीरे जाएंगे तो जो अभी रिसेंट पूछा गया है ना वो सब भी आपको पता चलेगा। पीछे है क्वेश्चंस। 6 संख्याओं का औसत 8 है, उनमें से कौन सी 7वीं संख्या जोड़ दी जाए? उनमें कौन सी 7वीं संख्या जोड़ दी जाए कि औसत 10 हो जाए? अब देखो क्या बोला है, 6 संख्याओं का औसत 8 है। तो 6 संख्या है, मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक 6 संख्या है। 6 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है? 8 है। ठीक है, एवरेज कितना है? 8 है। 6 संख्याओं का औसत बोला, उनमें से 7वीं संख्या जोड़ दी जाए, उनमें कौन सी 7वीं संख्या जोड़ दी जाए जो औसत आपका 10 हो जाए? समझिएगा अच्छे से। इसमें मान लो कि एक नंबर कोई जोड़ दिए जिससे अब एवरेज जो है ना वो 10 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 2 से बढ़ जाएगी, 2 से बढ़ जाएगी। तो बताइए वो नंबर क्या है? वो नंबर क्या है? देखो इसको करने का बहुत तरीका है, आपको बहुत सिंपल तरीका समझिएगा कि 6 संख्याओं का औसत 8 है, तो सर सम निकाल लेंगे 6 संख्या का, 6 संख्याओं का सम निकाल लेंगे। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इंटू नंबर ऑफ पर्सन। एवरेज कितना है? 8 है। कितने लोग हैं? 6 है कि नहीं? बात समझिए अच्छे से। अब क्या बोला है, ये जो सम निकाले 6 लोगों का है, बट सर एक उसमें और कौन सा जोड़ दे? तो मान लो हमने इस 6 में एक एक्स्ट्रा किसी को जोड़ दिया तो अब 7 हो गया। अब उसका सम क्या होगा? एवरेज क्या हो जाती है? 10 हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इन 7 का सम निकालना हो, इन 7 का सम निकालना हो तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इंटू नंबर ऑफ पर्सन। एवरेज कितना हो जाता है? 10। नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 6 + 1 7। बात समझ में आ रहा है? तब बताओ ये सम जो है ये आपका 6 लोगों का है, यह सम जो है यह 6 + 1 7 लोगों का है। तो अगर इसमें से इसको घटा दिया जाए तो ये 6 लोगों का सम कट जाएगा, तो सर 1 का बचेगा। तो यहाँ पर इन दोनों को गुणा कर दो, कितना हो गया? 8 × 6 = 48 और ये 70। अब इनमें से इसको घटा दो, इनमें से इसमें घटाएंगे तो ये होगा सर 22। आ रहा है समझ में? यहाँ तक किसी को डाउट से नहीं ना? चलिए देखो, अब इसको बनाने का और भी तरीका है। ऐसी बात नहीं है सर कि ये सिर्फ ऐसे ही बनाए जाते हैं, बट चूंकि हमने अभी उसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताया है तो इसलिए अभी हम इसको बेसिक तरीके से बना रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और थोड़ा डिटेल में बताएंगे, तो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। पाँच संख्याओं का औसत 25 है। यदि 4 संख्याएं 30, 29, 25 और 20 है तो 3 बड़ी संख्याओं का औसत क्या है? देखिए सर बहुत आसान है, ये तो कोई भी कर देगा। देखो पहला संख्या दिया है 30, दूसरा संख्या दिया है 29 और तीसरा संख्या दिया है 25, चौथा दिया है 20। ठीक है, तो 5 संख्याओं का औसत 25 है। तो सर आपको ये तो पता है ना, सम = होता है एवरेज इंटू नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4, ये तो 4 ही लोग हो गए। मान लो 5वां एक x है और इन सभी का औसत दिया है कितना? 25। तो सर सम = इन सबको जोड़ देंगे, सम = एवरेज इंटू नंबर ऑफ पर्सन, एवरेज इंटू नंबर ऑफ पर्सन। एवरेज कितना है सर? 25। नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 5 लोग हैं इसमें। तो ये टोटल सम कितना हो जाएगा आपका? 125। अब ज़रा इन सब को जोड़ो सर, इन सब को जोड़ो, कितना होगा? तो ये कितना हो गया? 50
ये हो गया 50, 50, 100, 4, 104। 104 को वहाँ घटा दो तो x का मान कितना हो जाएगा सर? x का मान हो जाएगा आपका 21, है कि नहीं? अब ज़रा बताओ, अब ज़रा बताइए, ये तो आपने निकाल दिया कि x का मान 21 होगा, बट प्रश्न में ये नहीं पता है कि x का मान क्या होगा। बोला क्या है कि 3 बड़ी संख्याओं का औसत क्या है। तो इसमें पहले 3 बड़ी संख्या खोजो कि सर इसमें 3 बड़ी संख्या कौन कौन है। सबसे बड़ी संख्या ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। इसका मतलब ये समझ में आया सर कि 3 बड़ी संख्याओं का औसत निकालना है तो तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दो, यही मेरा आंसर होगा। तो प्रश्न ये भी होता है कि जब यही निकालना था तो ये 21 निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी? 21 निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपको ये भी चेक करना चाहिए कि सर जो 21 आ रहा है क्या वो इन तीनों नंबर से बड़ी होती क्या? अगर मान लो यहाँ जो नंबर आ रहा है वो इन तीनों नंबर से बड़ी होती तो यहाँ पे इस नंबर को यहाँ लिखना पड़ता, है ना? ठीक है ना? पर यहाँ पे हम क्या देखें कि भाई इन तीनों नंबर से ये छोटी है तो हमको इसको लेने की आवश्यकता नहीं है, इन तीनों को ही औसत निकाल लीजिए। तो सर ये कितना हो जाएगा? 30, 30, 60, 70, 80, 84, 84 बटा में 3, इन तीनों को ऐड कर दो तो 84 कितना हो जाएगा? ये 3 दूना 6, ठीक है ना? ठीक है, तो 3 8 24, 28, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये भी देखिए एग्ज़ाम कितने बार पूछे गए हैं आपका। इससे तो कंफर्म हो गया कि रेलवे में जो प्रश्न पूछा जाता है वह बहुत ही आसान होता है। नेक्स्ट आ जाइए, ऐसा क्वेश्चन हम आपको इसके पहले भी बता चुके हैं। लगातार पाँच सम संख्याएँ ABCDE का औसत 52 है। लगातार 5 संख्या ABCDE, ठीक है, इसका औसत कितना है सर? इसका औसत जो है वो 52 है। इसका मतलब ये C का मान 52 बताया। क्यों? क्योंकि सर लगातार जो सम संख्या होते हैं वो AP होता है और जो AP नंबर्स के जो एवरेज होते हैं वो एकदम बीचों बीच होगा इसका। तो ये 25 क्या हो गया सर? C का वैल्यू हो गया। B और E का गुणनफल क्या है? B और E, तो सर पहले B को निकालना पड़ेगा फिर E को निकालना पड़ेगा। तो अब B को निकालने के लिए इससे आगे जाएंगे क्योंकि ये लगातार सम संख्या है तो ये इससे 2 कम होगा तो ये B का मान कितना हुआ? 52। अब सर E का निकालना है तो ये इसके बाद 2 संख्या है तो इन दोनों का गैप, इससे ये 2 ज़्यादा, इससे ये 2 ज़्यादा, तो ये हो जाएगा आपका 56। दोनों का मल्टीप्लिकेशन पूछा है। अब देखो इसको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, इसका यूनिट प्लेस में कितना है? 2, इसके यूनिट प्लेस में कितना है? 6, तो कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, यूनिट प्लेस में कितना आएगा? 2 आएगा, टिक कर देंगे 1 नंबर। देखिए सिंपल सी बात है ना, रेलवे में टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आने वाले सीरीज़ में हम आपको पूरा जितने भी रेलवे में क्वेश्चंस आपके आए हैं उसका एक PDF बना के आपको सेंड कर देंगे। देखना आप, जितना भी हम आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं उतना से ही आपसे क्वेश्चन बनेगा। बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस प्रैक्टिस की आवश्यकता है कि नंबर को हम ज़्यादा से ज़्यादा कैरी कर सकें। ठीक है ना? जितना ज़्यादा नंबर कैरी करेंगे, जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 87। इसमें जो लिखा हुआ है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है। पहली संख्या ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, तो 5 क्रमागत मतलब ये 1 है, 2 है, 3, इसके सामने 2 होगा। इसका औसत क्या है सर? 100 है। अगर ये 100 है तो इससे 2 आगे संख्या तो 4 आगे होगा तो ये हो जाएगा 96। तो पहली संख्या क्या है? क्योंकि सबका 20 का गैप कितना होगा? 2-2 करके, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है 5 क्रमागत, नहीं क्रमागत है ना, सम नहीं है, सॉरी। क्रमागत मतलब क्या हुआ? लगातार संख्या, मतलब ये जो नंबर है उससे ये 1 ज़्यादा होगा, उससे ये 1 ज़्यादा होगा, 1-1 करके बढ़ेगा। अगर वहीं पे बोलता क्रमागत सम संख्या तब 2-2 करके बढ़ता। ठीक है,
तो एक एक करके बढ़ेगा, तो यहाँ से एक घटाओ, फिर यहाँ से एक घटाओ, तो सर ये हो गया अल्टीमेट 98। भाई ध्यान से पढ़िएगा। 87 का ऑप्शन नंबर ए। ये भी आपका रेलवे एनटीपीसी में आया हुआ था, देख लो, देख लीजिए आप, कितना आसान प्रश्न आते हैं। ठीक है। 99, 3 संख्याओं का औसत 45 है। 3 संख्याओं का औसत 45 है। पहली संख्या औसत से उतनी अधिक है जितनी कि दूसरी संख्या औसत से जितनी कम है। तीसरी संख्या क्या है? आइए सर, बोला क्या है? 3 संख्याओं का औसत 45 है। ये है पहली संख्या, ये है दूसरी संख्या, ये है तीसरी संख्या। इसका औसत 45 है। संख्या 3 है, औसत 45, तो तीनों का जोड़ क्या होगा सर? 45 को 3 से गुणा कर देंगे तो 45 तिया 135। ये मेरा हो गया उसका सम। इन तीनों को जोड़ देंगे तो 135 आएगा। 45 को 3 से गुणा कर दिए। पहली संख्या औसत से उतनी अधिक है जितनी कि दूसरी संख्या औसत से कम। अब देखो औसत से कितनी अधिक है नहीं पता है, तो पहली संख्या क्या है सर? औसत कितना है? 45। उससे क्या है? उतनी अधिक है। मान लो कि x अधिक है, तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या क्या है? औसत से उतनी ही कम है। ठीक है। और ये वाला संख्या को मान लो y है। सपोज करो क्या बोले कि पहली संख्या औसत से जितना अधिक है, दूसरी संख्या औसत से उतना कम है। तीनों का जोड़ 35 है। कितना आसान हो गया निकालना इसके लिए। अब ज़रा बताओ, अगर इस सबको जोड़ेंगे तो ये एक सर ये x कट जाएगा, प्लस माइनस में है, ये दोनों जुड़ जाएगी तो हो जाएगी 90। 90 को वहाँ लेके आ जाएंगे, इन सबको जोड़े हैं तो सर y का मान कितना हो जाएगा? 135 माइनस 90 इजिकल टू आंसर हो जाएगा 45। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाइए, ध्यान से पढ़िए, बहुत काम आएगी आपको रेलवे में ये सब क्वेश्चंस। और ख़ास करके हम आप लोगों को ये औसत इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि क्लास में हम ये चीज़ नहीं पढ़ाए थे, और हम पहले सबसे पहले वो चीज़ कोशिश करेंगे कि जो चीज़ हम आपको नहीं पढ़ाए हैं क्लासेस में, जो भी कोविड-19 के पहले से, उन चीज़ों को पहले ख़त्म कर दिया जाए, कंप्लीट किया जाए। ठीक है। तो घर पे रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, हम अपने तरफ से पूरा एफर्ट करेंगे कि कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर किया जाए। ठीक है। चलो, 6 और 34 के बीच की सभी संख्याओं का औसत 5 से विभाजित होता है। 6 और 34 के बीच की सभी संख्याओं का औसत जो 5 से विभाजित होता है। मतलब क्या हुआ है? फाइंड द एवरेज ऑफ फाइंड द एवरेज ऑफ का बीच, फाइंड द एवरेज बिटवीन 6 to 34 विच इज डिविजिबल बाई 5। मतलब क्या हुआ? 6 से बड़ा 5 के जितने मल्टीपल है और 34 से छोटा 5 के जितने मल्टीपल है, इन सभी का एवरेज क्या है? तो सबसे पहले 6 से बड़ा 5 का पहला मल्टीपल होगा 10, उसके बाद होगा 15, फिर होगा 20, फिर होगा 25, फिर होगा 30, फिर 35। पर सर 35 ज़्यादा हो जा रहा, लेना नहीं है। अब सर बताइए इसका एवरेज क्या होगा? कितना आसान है। 2 2 4, 1 2 3 4 5 संख्या बीचों बीच चले जाइए, एवरेज हो गया। नेक्स्ट आइए 102 नंबर क्वेश्चंस को देखिए, क्योंकि मैंने कहा था जो भी टेबल वगैरह होते हैं, 5 का टेबल, 10 का टेबल, ये भी एपी सीरीज होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो सेम होगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 102। 2 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि की जाए तो नए औसत क्या होगा? तो नए औसत भी 2 से बढ़ जाएगी। देखो औसत का एक, अभी हम जब आपको इस औसत को जब टेक्स्ट मतलब पोर्शन पढ़ाएंगे, जो सेंटेंस में लिखा हुआ रहता है, उसमें हम आपको डिटेल्स में बताएंगे और अच्छे से। ऐसे समझ लीजिए कि अगर सभी संख्या को 2 से बढ़ा दिया जाए तो औसत भी 2 से बढ़ जाएगा। तो सर औसत कितना था? 12 है। अगर सभी संख्या में 2 से बढ़ा दिया जाए तो औसत भी 2 से बढ़ जाएगा।
कितना आंसर हो गया 14। अगर सभी संख्या में 2 से घटा दिया जाए, मतलब ये टोटल संख्या कितना है 6, सभी 6 संख्या में 2 2 करके घटा दिया जाए तो औसत भी 2 से घट जाएगा। औसत कितना है 12 है, तो 2 से घट के 10 हो जाएगा। अगर सभी संख्याओं में 2 से गुणा कर दिया जाए तो औसत में भी 2 से गुना हो जाएगा, मतलब 12 दूना 24 हो जाएगा। अगर सभी संख्याओं में 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो औसत भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी नंबर का औसत निकालते हैं और उनके नंबरों में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, सभी नंबरों में, मतलब ऑपरेशन मतलब क्या हुआ, या तो जोड़े, या तो घटाओ, या तो गुणा करे, या तो भाग करे। अगर सभी नंबर में जोड़ घटा गुणा भाग करते हैं तो सर उसके एवरेज में भी जोड़ घटा गुणा भाग हो जाएगा जिस नंबर से किए हैं। सपोज करो 2 से जोड़ घटा गुणा भाग किए नंबरों में, तो सर एवरेज में भी 2 से जोड़ घटा गुणा भाग हो जाएगा, आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है? पढ़ाएंगे इसको हमारा अच्छे तरीके से। चलिए, अब ये हो गया रेलवे का, ख़त्म हो गया। अब एसएससी के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, इन सभी को हम लोग एक एक करके देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चंस आपका स्क्रीन पे रहा, ये देखिए थोड़ा सा देखने में असुविधा हो रहा है क्या? एक सेकेंड। 3 नंबर क्वेश्चन देखो। ये बाइलिंगुअल है आपका, ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, ठीक है। देखो हमारे पास उतना समय नहीं है जो हम इस क्वेश्चंस को ना सभी को बाकायदा प्रिंट करें, उसको टाइप करें, फिर उसके बाद उसको बढ़िया से असेंबल करें, समय नहीं है मेरे पास। आपको सिंपल सी बात है, प्रश्न चाहिए, प्रश्न आपको सिंपल लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरी बात है थोड़ा सेटअप में प्रॉब्लम है हमारी, पूरा प्रॉपर्ली हम सेटअप नहीं कर पा रहे हैं, बट फिर भी अल्टीमेट आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, इतना सेटअप हम कर चुके हैं आपके लिए, ठीक है। चलो देखते हैं आगे करके धीरे धीरे। प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या है? प्रथम 13, तो पहले लिखो प्रथम 13, ये 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, इस तरीके से 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ऐसे करके टोटल कितना हो गया? प्रथम 13 13th टर्म हो गए। इसका औसत क्या है? इसका फॉर्मूला बताया था n+1 का स्क्वायर बाई 4, औसत का फॉर्मूला। ज़रा एक बार फिर से वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। इसके पहले वाले वीडियो जो 2 है मैंने डिटेल में पढ़ाया था आपको। यहाँ पे क्या पुट करना है? n का मान क्या पुट करना है? 13 पुट करना है। 13 इंटू 13+1 का होल स्क्वायर बाई 4। बाकी का चीज़ आप लोग कर लेंगे। क्या हो जाएगा ये? 13 इंटू 14 गुना 14 बटा में 4। अगर काटेंगे तो ये 7, फिर एक काटेंगे तो 7, तो ये हो जाएगा 13 गुना 7 गुना 7, ठीक है। अब इसके यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई कर दो। 7 7 49 और 9 3 27। देखो इसका यूनिट प्लेस में 27 कहाँ आ रहा है? देखो 7 आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब आंसर आपका 4 होगा। क्या किए फिर से देखो, 9 9 7 7 49, 49 का मतलब हो गया लास्ट में यूनिट प्लेस में 9 आया, और 9 को फिर 3 से गुणा कर 9 3 27, यूनिट प्लेस में 7 आया। देखिए इन सभी के ऑप्शन में यूनिट प्लेस में 7 कहाँ है, और ये मेरा आंसर होगा। ये आपका 2017 एसएससी सीएपीएफ एएसआई दिल्ली पुलिस, ठीक है, एसआई ऑनलाइन एग्ज़ाम में आया था शिफ्ट 2 3/7/2017 को। नेक्स्ट आ जाइए। ये हुआ, देखिए और कोई प्रश्न है ऐसा इससे रिलेटेड? हाँ है, देखिए इसके पहले नहीं, ये वाला देखो। देखिए अभी जो हम आपको एवरेज पढ़ाए हैं ना, वो पढ़ाए हैं एवरेज ऑन नंबर सिस्टम। कल का जो वीडियो होगा उसमें हम आपको पढ़ाएंगे एवरेज, जो सेंटेंस में लिखा हुआ रहता है। 2 लोग आते हैं तो एवरेज बढ़ जाता है या घट जाता है या सेम रहता है। 2 लोग चले जाते हैं तो एवरेज बढ़ जाता है, घट जाता है या सेम रहता है। या एरर कर देते, 32 की जगह 38 लिख दिया, 38 की जगह 32 लिख दिया, तो एवरेज घट या बढ़ जाता है। तो ये जो सेंटेंस में लिखा हुआ रहता है, हालांकि होता है एक ही तरीके से, सॉल्व हम लोग एक ही तरीके से करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट कल का वीडियो में देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 ऑड नंबर? फर्स्ट 17 ऑड नंबर, पहला 17 ऑड नंबर। अब ज़रा बताओ, प्रथम 17 ऑड नंबर का एवरेज क्या होगा? तो ऑड नंबर 17 है,
उसके बीचों बीच आपको निकालने के लिए बोलें तो सर 17 का बीचों बीच जो नंबर होगा वो कैसे निकलेगा, 17 में 1 जोड़ दो 18, 18 को आधा कर दो कितना 9, तो 9वां नंबर टर्म जो होगा ना वो आपका क्या होगा, एवरेज होगा। आइए एक बार फिर से समझाते हैं इसको अच्छे से कि प्रथम संख्या 1 हुआ, दूसरा जो नंबर होगा वो होगा, प्रथम हो गया 1, दूसरा हो गया 3, फिर हो गया 5, ये सब ऑड नंबर है, फिर 7, ऐसे करके आपको 17th नंबर बताना है, 17वां नंबर। तो 17 नंबर निकालने का तरीका बताए थे सर कि अगर आपको लास्ट टर्म पता चल जाए कि 17th नंबर टर्म क्या है तो इसको निकालने का तरीका बताया था, इसको डबल करके 1 घटा दो, तो 17 दूना 34 में से 1 घटा दो कितना आ गया 35, 1 घटा दो 33। इसका एवरेज क्या होगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 + 33 बटा में 2। हालांकि इसके और मेथड है, आपके मन में बहुत लोग बंदा ऐसा है जो ये देख के बोलता होगा सर कि इसका एवरेज 17 ही होगा, वेट करिए हम आपको बताते हैं, इसके पहले हम बताए भी हैं, प्रोसेस बता दे रहे हैं कि एकदम सिंपल से समझ लीजिए। बहुत सारा फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद रखना है तो जब भी कोई ऑड नंबर का सीरीज हो या इवन नंबर का सीरीज हो या एपी सीरीज हो उसका एवरेज होता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 17। इसके पहले हम आपको बता चुके हैं, कभी भी आपको बोलेगा व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 17th ऑड नंबर, पहला 17 ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर वर्ड यूज करेगा तो वही होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, 17 बोला है तो 17 होगा। अगर ये इवन नंबर लिखा रहता है यहाँ पे ऑड की जगह में तो यहाँ पे 17 + 1 18 होता। आ रहा समझ में, चलिए अब सर आप इसको ये बोलिएगा कि ये 17th नंबर टर्म को डबल करके क्यों घटा है। आप देख लीजिए इसका करेक्टर यहाँ पे जाकर, मान लो अगर हम तीसरा नंबर टर्म आपको निकालने बोलेंगे तो क्या करिएगा, 3 को डबल करके 1 घटा तो देखो 5 आया। चौथा नंबर टर्म निकालने के बोले 4 को डबल करके 1 घटा दो, 4 दूना 8 - 1। नेक्स्ट आ जाइए 8 नंबर प्रश्न को करिए, 8 नंबर प्रश्न को करिए। The average of 4 consecutive even number is 51. What is the third number? बोला क्या है कि 4 कंजेकेटिव इवन नंबर का जो एवरेज है वो है 51। अब ज़रा बताइए, मैंने क्या बताया था कि जब भी इस तरह से कंजेकेटिव ऑड नंबर हो लगातार या कंजेकेटिव इवन नंबर हो लगातार वाला तो एवरेज इन दोनों के बीचों बीच होगा। तो देखो चूँकि ये इवन टर्म है तो इसका बीचों बीच इस दोनों नंबर के बीच में आएगा 51। अब ज़रा बताओ, 2 इवन नंबर के बीच में 2 का गैप होता है और ये इसके बीच में है तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे इसका 1 का गैप होगा, इससे 1 का गैप होगा, तो ये इसका 1 का गैप मतलब कम होगा, तो ये कितना हुआ 50, ये कितना हो गया 52 हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर बोलेंगे तो इन दोनों के बीच में 2 का गैप होगा तो 54 हो गया, इसके बीच में 2 का गैप होगा तो 48 हो गया। क्वेश्चन ये बोला है व्हाट इज़ द थर्ड नंबर, पहला दूसरा तीसरा थर्ड नंबर। अगर बोलेगा व्हाट इज़ द फर्स्ट नंबर तो ये होगा, बोलेगा व्हाट इज़ द लास्ट नंबर ये होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा तो गुणा कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, इसका आंसर कितना हुआ थर्ड 52, 2 नंबर। नेक्स्ट और देखते हैं, ऐसा प्रश्न आया है इसमें से 9 नंबर, देखिए इसी लेवल में है, इसी कैटेगरी के है। एक बार आपके पास अगर कॉन्सेप्ट आ जाता है तो प्रश्न को बनाने में दिक्कत नहीं होगी, इसलिए हम शुरू से ही आप लोगों को कहे हैं कि जब भी मैथ को पढ़िए उसके कॉन्सेप्ट को ज़रूर पढ़िए। ऐसी बात नहीं है सर कि क्वेश्चन उठाए और 8-10 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए बिना किसी कॉन्सेप्ट को याद कर लिए। कभी भी किसी मैथमेटिक्स को पढ़ो ना तो मैथ का पढ़ने का एक सीक्वेंस होता है, अगर आप चीज़ों को सीक्वेंस में पढ़ते चले जाएंगे तो आप एक चीज़ देखना कि आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन आपको आ जाए, आपको ट्रिक की आवश्यकता नहीं होगी, आप कॉन्सेप्ट से बनाएंगे और ये सारी कॉन्सेप्ट आपको पूरी मैथमेटिक्स में काम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर, एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 731। 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का जो एवरेज है वो है 31। 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का जो एवरेज है वो है आपका 31। अब आपको नहीं बोलना पड़ेगा ये 31 क्यों लिखे, कंसेक्यूटिव नंबर है ऑड का तो बीचों बीच एवरेज होगा। इफ़ द प्रीवियस एंड नेक्स्ट ऑड नंबर टू दिस 7 ऑड नंबर आर
इंक्लूडेड। अगर इसमें एक पहले और एक लास्ट में एक और ऑड नंबर को ऐड कर दिया जाए तो व्हाट इज़ द न्यू एवरेज, एवरेज यही रहेगा सर, क्योंकि अगर हम इसके आगे पीछे एक नंबर ऐड कर देंगे तो बीचों बीच तो यही पड़ेगा। आंसर हो गया 31। देखिए कुछ और प्रश्न है, इस पेज में तो नहीं है, नेक्स्ट पेज में आ जाइए तो शायद यहाँ मिले। ये वाला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। जितने भी हम क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं इन सभी प्रश्न को हम करा चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में, इसलिए हम कहते हैं कि बेसिक को बढ़िया से समझिए, क्वेश्चंस आपका हलवा हो जाएगा। और कभी भी पढ़िए तो टाइप वाइज करके पढ़िए और उसके सारे क्वेश्चंस को करिए, तो उस टाइप का और उस टॉपिक आपका एक बार में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन करेंगे आपसे हल जरूर होगा। आ जाइए सर, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। हम आपको बेसिक बता देते हैं सर, इसका फॉर्मूला ये पहले लिख देते हैं क्या बोलना चाहता है। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक जाएगा आपका 10, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ये 10 तक जाएगा, 10th टर्म तक जाएगा, है ना। इसका क्या होगा सर, इसका भी फॉर्मूला हमने आपको बताया था और ब्रीफ में भी आपको बताया था कि इसको कैसे होगा। वो होता है n, एवरेज निकालने के लिए एवरेज का फॉर्मूला होता है n+1, 2n+1/6। और यही सम बोलता, सम मतलब क्या हुआ, इन सब को जोड़ दिया जाए, मतलब सबके स्क्वायर को खोल के जोड़ दो तो उसका सम क्या होगा, तो वो फॉर्मूला होता है n × n+1 × 2n+1/6। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करते हैं ना, तो ये n और ये n कट जाता है और इसलिए ये फार्मूला ये आ जाता है ऊपर वाला। देखिएगा वीडियोस तो आपको समझ में आएगी। अब ये n का जगह में 10 पुट कर दो तो ये 10 + 1 11 प्लस इंटू ये कितना होगा, 10 दूना 20 और 1 21 बटा में 6, काट दीजिए 3 का पावर 3 7 और 3 दूना, ये हो जाएगा 77, 77/2 काटिएगा तो ये 3 3 का 3 9.5 39.5 कितना होगा यहाँ पे 7 होगा ना। थर्टी 38.5 आ रहा है। कहाँ गलती की हम लोग, 77/2 प्राकृत संख्या होगा n × n+1 n+1 2 n मतलब 10 + 1 11 हो गया, 10 दूना 20 1 21 बटा में 6 हो गया 77। ओहो सिली मिस्टेक हो गई, देखो ये काटने में ही गलती कर दी हम लोग ना। ये 3 3 का 2 तिया 6, 1 बचा 1 और 6 तो 8 होगा ना। हाँ 2 8 16, कितना बच गया, 1 बच गया 10.5 38.5, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है छोटी मोटी। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद देखिए 13 क्या उस कैटेगरी में है। 13 नंबर करिए। आप घबराइए ना, घबराइए मत कि सर आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को छोड़ दे रहे हैं। छोड़ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अभी उसका कॉन्सेप्ट हम नहीं बताए हैं, उसके जब कॉन्सेप्ट को बता देंगे तो उन प्रश्नों को भी हल करेंगे हम लोग, ठीक है। द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज ए। 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, 7 मतलब हो गया 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 1 2 3, 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का जो एवरेज है वो ए है, लिख दिया है ए। आइए सर, इफ नेक्स्ट 4 एंड प्रीवियस थर्ड ऑड नंबर टू दिस 7 odd number are included, if next 4 the average of 7 consecutive odd number is a, if next 4 and previous 3 odd numbers of this 7 odd number are also included, then what is the new average of these 14 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। ठीक है समझ गए। बोला क्या,
इफ़ नेक्स्ट 4 एंड प्रीवियस 3 ऑड नंबर, नेक्स्ट 4 का मतलब क्या हुआ, इसके बाद अगर और 4, 1 2 3 4 ऑड नंबर और इसके पहले और 3, यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ऐसे समझिए, इसके पहले है ये 1 2 3, अगर इस नंबर को ऐड कर दिया जाए तो अब ये टोटल कितना हो गया, 1 2 3 और ये 7 और यहाँ पे 4, 14 नंबर हो गए आपका। बात समझ में आ गया। अब ये 14th नंबर होंगे, इन सभी का एवरेज क्या होगा। तो आपको पता है सर कि 14 नंबर है तो इसका बीचों बीच क्या होगा, 14 को आधा करेंगे तो 7, तो 7 के बीचों बीच होगा, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 इसके बीचों बीच यहाँ पर एवरेज होगा। अब ये पूरा 14 नंबर का एवरेज क्या होगा सर, इसके बीचों बीच 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 7 और यहाँ से 7 बीचों बीच। अब ज़रा बताओ ये वाला क्या है, ऑड नंबर, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर मतलब क्या हुआ, इन दोनों का बीच में गैप होगा 2 का। बट सर अगर इन दोनों का बीच में कोई नंबर बोलेंगे तो इन दोनों का बीच में जो नंबर होगा वो इससे इन दोनों का बीच में 1 का गैप होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर ये है, ये a है तो ये a+2 होगा, तो ये वाला होगा a+1 इसके बीचों बीच, और यही मेरा एवरेज हो गया। तो एवरेज क्या होगा इसका, एवरेज क्या होगा a+1। ऑप्शन नंबर 4। फिर से समझाते हैं आप लोगों को, समझिएगा कि एवरेज क्या होता है, बीचों बीच होता है, 7 नंबर यहाँ से 7 नंबर यहाँ से, इसके बीचों बीच ये नंबर होगा। अब ज़रा बताओ अगर ये a है तो ये वाला क्या होगा, इवन नंबर का या ऑड नंबर का सीरीज होता है तो 2 का गैप होता है, तो ये a+2 होगा। अगर ये a है, ये a+2 है तो इसका बीचों बीच क्या होगा, a+1 होगा, और वही उसका एवरेज है। बाबा देखिए और कुछ प्रश्न ऐसा है इसमें, अठारह नहीं हुआ ना, चलो इसे करिए। यहाँ देखिए इस पेज में है, इसको करिए 27। ये सब एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, कौन सा ईयर में आया हुआ है नीचे लिखा हुआ है, 2018 में आया है, रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ है। देखो 2018 का एग्ज़ाम जो है ना वो 2019 में हुआ था, ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए। 2018 मतलब ये समझ लो 2019 का पेपर है ये। द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज़ 15/2, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ लास्ट 3 इंटीजर्स। ज़रा समझिएगा अच्छे से, 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जो होंगे ना उसके बीचों बीच आएगा ये, और ये दिया है 5/2, 15/2, 15/2 का मतलब होता है 7.5। अब ज़रा बताओ कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार नंबर। जैसे मान लो अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, तो इसके बीच क्या होगा, 1.5 होगा, क्यों, इन दोनों का बीच का नंबर। अगर ये 2 है तो ये 3 होगा, कंसेक्यूटिव नंबर ये होता है, तो इसके बीच में क्या होगा, 2.5 होगा, है ना। इसी तरीके से हम ये समझ गए कि अगर ये 2.5 है तो सामने वाला 2 होगा, वो उसके बाद 5 होगा, मतलब इन दोनों का बीच में 1 का गैप है, तो इसके बीचों बीच जो नंबर होगा वो इन दोनों का बीचों बीच होगा। तो अब ज़रा बताओ ये 7.5 है तो इसके पहले ये क्या रहा होगा, 7 रहा होगा, तो ये क्या रहा होगा, 8 रहा होगा। बात समझ में आ गया। अब ये कंसेक्यूटिव नंबर है तो ये 8 है तो ये 9 होगा, ये 10 होगा। अगर इसको देखा जाए तो ये 6 होगा, ये कितना होगा, 5 होगा। अब बोला क्या है, अंतिम 3 पूर्णांकों का औसत क्या है, लास्ट 3 नंबर का औसत क्या है। अब ज़रा बताओ, ये भी तो एक आपका कंसेक्यूटिव नंबर है, लगातार संख्या है, तो इसका एवरेज क्या होगा, बीचों बीच नंबर 9। 27 नंबर के बाद आ जाइए 28, थोड़ा सा इस टॉपिक से डिफरेंट है आसान, बहुत आसान है ये सब। नेक्स्ट आ जाइए 29 नंबर प्रश्न देखिए, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 39 इवन नंबर। मैंने आपको कहा था जब भी ऐसा बोलेगा फर्स्ट 39 तो 39 में एक ऐड कर दो, आंसर हो गया फर्स्ट 39। अगर इवन बोला है तो n+1 होता है, और अगर यही ऑड बोल देता तो सिर्फ n लिखते हैं। मतलब अगर बोलता व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, तो आप n मतलब फर्स्ट 39 ऑड नंबर, तो 39 ही होता। नेक्स्ट आ जाइए
ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। देखिए वैसा ही है, बहुत आसान है। इफ़ द थ्री नंबर्स हुज एवरेज इज 20, इफ़ द थ्री नंबर्स हुज एवरेज इज 26, द फर्स्ट नंबर इज नो, ये बेसिक है थोड़ा सा, ये इस टॉपिक का नहीं है, इसलिए इसको स्किप करते हैं। जो अभी हमने आपको पढ़ाया है एवरेज ऑन नंबर सिस्टम, उसके बेस पर ये नहीं है। हालांकि क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, पर फिर भी हम अभी आपको चाहते हैं कि जो टॉपिक हमने अभी आपको पढ़ाया, जो कॉन्सेप्ट हमने आपको दिया, उससे पहले क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ठीक है। द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर फ्रॉम 119 टू 159 इज। अब देखो बोला था एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर फ्रॉम 113, 113 से लेकर 159 तक जितने भी ऑड नंबर है उसका एवरेज क्या है। अब ज़रा बताओ, ये ऑड नंबर का सीरीज़ है, तो ऑड नंबर का सीरीज एपी होता है, तो इसका एवरेज क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, तो 113 प्लस 159/2, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 हो गया, 5 1 7 हो गया, और ये 2 हो गया। डिवाइड कर दो यहाँ, तो 2 1 कम 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, कितना हो गया 136, 136। एक बात और से समझिएगा, यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम, तो 113 और 159 ये दोनों को लेंगे, क्योंकि यहाँ तक आपको बोला है। बट अगर बिटवीन यहाँ पे यूज करता, बिटवीन, तो आप मेरे बात को समझिएगा, बिटवीन का मतलब होता है इन दोनों के बीच में, तब उसको ये वाले नंबर और ये वाला नंबर को नहीं लेते, इसके बाद वाले नंबर को लेते। इसका बाद कितना होगा 115 ऑड नंबर, इसके पहले ऑड नंबर क्या होगा 157। अब जब इसका एवरेज बोलते हैं ना, समझ में आता, हालांकि आता तो वही बिटवीन बोलो या फ्रॉम बोलो, क्योंकि ये भी तो वैसे ही हुआ, ठीक। बट अगर यहीं पर बिटवीन बोल देता तब हम लोग ये नंबर को ऐड नहीं करते, ठीक है। हालांकि देखो ये ऑड नंबर का सीरीज है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अन्य कोई सीरीज होगा ना तो वहाँ पे फ़र्क पड़ेंगे। नेक्स्ट आ जाइए 34, इसका जवाब मिल गया आपको 136। 34 नंबर देखिए उसी टाइप का है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल 1 डिजिट एंड 2 डिजिट नेट। ऑल 1 डिजिट मतलब क्या हुआ, 1 से स्टार्ट करिए, 2 3 ऐसे करके डॉट 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 डॉट, सब तो 1 डिजिट का है, 11 12 ये सब 2 डिजिट का है। तो सर लास्ट में क्या मिला 99, 99 भी आपका 2 डिजिट का है, बट उसके बाद जाएंगे तो ये 100, 100 क्या है था 2 डिजिट का नहीं है सर। तो बोला ऑल 1 to, अब देखो यहाँ पे बोला है नेचुरल नंबर्स, वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा सर। देखिएगा नेचुरल नंबर बोलने का मतलब क्या हो गया, मेरे बात को अच्छे से समझिए। स्टूडेंट गलती करते हैं, अगर नेचुरल नंबर ना बोल के यहाँ पे होल नंबर बोल देता तो दिक्कत हो जाएगा। नेचुरल नंबर का मतलब होता है कि शुरुआत मेरा 1 से होगा, बट अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या ना बोलकर अगर होल नंबर बोल देता, पूर्ण संख्या बोल देता ना, तो सर यहाँ पे 0 से जाना पड़ता और नंबर ऑफ संख्याएं क्या हो जाती, 1 बढ़ जाता। ऐसे 1 से स्टार्ट करते हैं तो 99 नंबर तक 99 संख्याएं होगी, बट सर अगर 0 से स्टार्ट करते हैं तो 99 नंबर तक उससे 1 ज़्यादा होगी, क्योंकि 0 भी एक नंबर है, तो 99 प्लस 0 एक नंबर हो गया 100। बट सर यहाँ पर आपका नेचुरल नंबर है तो आप बच गए, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने आपको कहा था जब भी इस तरह का सीरीज़ होगा, एपी में है ये, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, 100 प्लस 100 में से 2 से डिवाइड करेंगे, 99 प्लस 1 100, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे 50 आंसर। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, ये सब पढ़ाया हुआ है इसलिए थोड़ा सा जल्दी बताते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। अब ज़रा बताइए सर, आप लोग का होमवर्क देते हैं 1 to 50 जितने भी प्राइम नंबर है इन सब को लिखेंगे आप लोग। ऑल 1 to 50 जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, 1 to 50 जितने भी प्राइम नंबर है सबको लिखकर इन सब को ऊपर में जोड़ देना और 50 से डिवाइड कर देना। सॉरी 50 से, जितने भी प्राइम नंबर है 1 to 50 काउंट करना,
कि कितने प्राइम नंबर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 8 10 15 20 जो भी होगा, जितने भी प्राइम नंबर है डिवाइड कर देना, वही मेरा आंसर है। इसका कोई भी ऐसा रूल्स नहीं है सर, इसके कोई भी ऐसा ट्रिक नहीं है, प्राइम नंबर का कोई ट्रिक नहीं होता, इसीलिए प्राइम नंबर छोटा तक दिया जाता है 1 से 50 तक। आपसे एग्जामिनर कभी नहीं पूछेगा कि 1 से लेके 120 तक का प्राइम नंबर करिए, बहुत लंबा हो जाएगा उसका सॉल्यूशन। 1 से लेके 50 तक, ठीक है, कर लीजिए। अब देखें, हाँ ये वाला बोलो, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 19। अब आपको 1 से लेके 19 तक जितने भी प्राइम नंबर है सबको लिखकर जोड़ देना है, और उसके बीच में जितने भी प्राइम नंबर हैं उन सभी की संख्याओं को डिवाइड कर दीजिएगा, एवरेज आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं हम करने के लिए। और है नहीं है, कितना क्वेश्चन है बाबा? ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन और करते हैं, देन इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। सब आसान है ये सब। ये वाला बता दीजिए आप लोग, हिंट दे देते हैं। 50 नंबर, फाइंड द एवरेज ऑफ। देखिए हम अब कुछ नहीं किए हैं सर, हम क्या किए हैं ना कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आया है उसका फोटोकॉपी ला के आपके सामने रख दिए हैं। अब ऐसा नहीं है सर कि हम जो क्वेश्चंस आपको पढ़ा रहे हैं कुछ आसान क्वेश्चन बता दे तो आपको अच्छा लगे। सिंपल सी बात है, तो रियलिटी यही है कि जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा क्वेश्चंस को बनाने में असुविधा होगी। एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, जो भी समय लगे, आधा 1 घंटा 2 घंटा का लगता है कॉन्सेप्ट, फिर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, आप देखिएगा बेहतर करेंगे। आ जाइए, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 9। अब देखो पहला मल्टीपल 9 होगा, उसके बाद क्या होगा 18, उसके बाद कितना होगा 9 तिया 27 डॉट डॉट डॉट, ऐसे 20 मल्टीपल 20th टर्म। अब देखो अगर 9 कॉमन ले लेंगे इसमें से, इन सभी सीरीज़ में से, तो सब में बचेगा कि यहाँ 1 यहाँ 2 ये 3 20 तक बचेगा। तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 20 टर्म बचेंगे। अब आपको पता है 9 के लिए 9 रखो, और इसका एवरेज निकालने तो आप जानते हैं, इसका एवरेज निकालने का फॉर्मूला है n+1/2, या लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। तो ये कितना हो गया आपका, अगर यहाँ पे 20 पुट करेंगे, 20 + 1 21, तो 9 × 21 बटा में 2 है ना। अब ज़रा बताओ, नीचे 2 है तो या तो पूर्ण रूप से कटेगा, और नहीं कटेगा तो सर वो 0.5 आएगा अगर 2 है तो, ठीक है ना। यहाँ देखो 0.5 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन एक ही में, आपको पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा ट्रिक पता होना चाहिए आपको सर कैलकुलेशन वगैरह का, ठीक है। हम इसके बारे में बताएंगे कि कैलकुलेशन को और कैसे फास्ट किया जाएगा, ऑप्शन से कैसे चेक किया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चंस का जवाब हो गया 4। अब देखें, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, अपलोड करने में दिक्कत होती है। लास्ट क्वेश्चन है, चलो ये 52 नंबर क्वेश्चन कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन, तो आशा है कि ये चीज़ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। 52, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन। चलो 52 होमवर्क दे देते हैं आप लोगों को, करके बताइएगा आप लोग आंसर। आसान है इसको, ठीक है, कर पाएंगे आप लोग। तो ये हम लोगों ने देखा एवरेज बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम। अब ज़रा मेरे बात को अच्छे से समझिएगा सर, कि कोई भी टॉपिक के प्रश्नों को हल करने से पहले हमें सबसे पहले उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए कि सर ये बनता क्या है। बेसिक चीज़ें से आप पढ़ेंगे, बेसिक एकदम आधार को लेते हुए अगर आप किसी चीज़ों को पढ़ते हैं, उसको सीखते हैं, तो आप एक चीज़ देखिएगा कि कुछ समय बाद आपके पास इतना कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा कि उस प्रश्नों को हम ईजी, बहुत ही आसान तरीके से हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले यही है कि सर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए, उसके बाद उसको अप्लाई कर दो, मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का एवरेज का पार्ट 2 स्टार्ट होगा। ये हो गया एवरेज का पार्ट 2, मतलब एवरेज बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम। और अब हम लोग पढ़ेंगे एवरेज बेस्ड ऑन टेक्स्ट। इस तरह से वर्ड में लिखा हुआ रहेगा, कोई बंदा आया, कोई बंदा गया, तो एवरेज बढ़ गया या घट गया, या कोई रिप्लेसमेंट हुआ,
एक बंदे का या एक ग्रुप का, मतलब 2 लोग आए 2 लोग चले गए, या 3 लोग आए 3 लोग चले गए, तो एवरेज 3 से बढ़ गया या 4 से बढ़ गया। उसके बाद उसमें भी कंडीशन दे दिया रहता है। तो इन सब प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट होता है और हम कोशिश करेंगे कि बहुत डेप्थ में ना बताएं, इतना बताएं आपको जिससे आपका रेलवे और एसएससी तक के क्वेश्चंस बन पाए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट अगर करना हो इस लेक्चर में तो उसको ज़रूर बताइएगा। हम अपने तरफ से कोशिश करेंगे कि इसमें इम्प्रूव किया जाए। तब तक आज क्लास यहीं तक हम समाप्त करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, बेहतर रहें। चलिए बाय बाय।